हरिराम व्यास जी जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह था और अपनी बेटी के ब्याह में जितने ब्राह्मण आए, हरिराम व्यास जी अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे। क्यों नहीं थे? कोई पिता अपने पुत्री के ब्याह से अप्रसन्न कैसे हो सकता है? लेकिन उनके मन में भाव था कि भाई वृंदावन से बाहर क्यों जा रही हो? अपनी बेटी से कह रहे थे कि भाग्य होता है तब वृंदावन प्राप्त होता है, और तुम ब्याह करके अपने पति के साथ विदा होकर के वृंदावन से बाहर जा रही हो, ये मुझे अप्रिय लग रहा है। बेटी ने कहा, पिताजी ये तो स्वभाव है कि बेटी को बाहर जाना ही पड़ता है, और बाहर कहां, जहां पति का घर है वहां जाना पड़ेगा। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुम्हारे पास दो उपाय हैं। बोले क्या? या तो पति से कहो कि वृंदावन में घर बना ले, या फिर उसी से ब्याह करो जो वृंदावन में रहता हो। पुत्री बोली, पिताजी अब सब बातें हो चुकी हैं और हमें भी जिससे ब्याह हो रहा है वो हमको बड़ा प्रिय है, अब हो जाने दो ब्याह, ठीक है आते रहेंगे वृंदावन। तो इस बात से इतने नाराज हो गए हरिराम व्यास जी कि तुमको व्यक्ति विशेष प्रिय है। अरे हरिराम व्यास जी तो ये तक बोल गए थे कि भाई लंगड़ा हो, वृंदावन का हो तो उससे ब्याह कर लो, कोई गुण ना हो लेकिन वृंदावन का तो ब्याह करो, क्योंकि वृंदावन रहने को मिलेगा। लेकिन तुम और गुणों को देख करके वृंदावन छोड़ करके जा रही हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे, तो हरिराम व्यास जी की पत्नी और बाकी बच्चे बोले, पिताजी को रहने दो नाराज, हम तो ब्याह करेंगे आनंद से। और हरिराम व्यास जी के शिष्य थे ओरछा के राजा मधुकर शाह, उन्होंने पूरी शादी की व्यवस्था की, लेकिन हरिराम व्यास जी की भौएं चढ़ी नहीं। और ज्यादा दुखी तो वे तब हो गए कि उन्होंने एक शर्त रखी, चलो ठीक है ब्याह कर रहे हो तुम, अपनी मर्जी से कर रहे हो, सब ठीक है, लेकिन पहली पंगत वैष्णव जनों को, संत जनों को, रसिक जनों को करानी पड़ेगी। लेकिन जब ब्याह का प्रसंग आता है ना, तो घर के लोग इन सब चीजों पर विश्वास करते नहीं है। घर के सब सदस्य बोले, पहली पंगत तो बारात की होगी। बोले पिताजी ने कहा संतों को कराओ। बोले बोलने दो उनको, तुम तो उन्हीं को करा दो। और रही बात संतों की, तो एक काम करते हैं, पहले ही पूड़ी कचौड़ी जो भी बना है दावत में, पहले ही निकाल करके अलग धर देते हैं, जब संत आएंगे उनको पवा देंगे। हरिराम व्यास जी को ये बात पता चल गई तो इतने नाराज हो गए। उनका एक पद भी है, संतन सौ अधिक समधी प्यारे। बोले संत इतने प्रिय नहीं है, वो समधी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसको तो गरम गरम खवा रहे हैं और संतों के लिए अलग निकाल दिया है। बड़े नाराज हुए, बोले संतों का अपमान कर रहे हो। बेटी बोली, पिताजी मेरा ब्याह है, आप बिल्कुल खुश नहीं हो। बोले मुझे खुशी करानी है तो वृंदावन से बाहर मत जाओ। ब्राह्मण लोग आए जो ब्याह पढ़ा रहे थे, तो हरिराम व्यास जी बड़े विद्वान थे, तो ब्राह्मण आकर के बैठे, सबने बैठ करके हरिराम व्यास जी से वार्ता की। तो ब्राह्मण सब बोले, व्यास जी कोई अच्छी बात सुनाओ। तो हरिराम व्यास जी पद गाने लगे, वे मरे जिन मेरे घर ब्याह पढ़वायो। सारे ब्राह्मण बोले ऐसा मत कहो भगवान। बोले कि तुम भाग जाओ यहां से, या तो पुत्री को कहो कि वो वृंदावन छोड़ करके नहीं जाए, और यदि वो जाने का मन बना चुकी है तो वो सब मर जाएंगे जिन्होंने ब्याह पढ़ाया। ब्राह्मण तो घबरा गए। फिर अंत में मधुकर शाह जो राजा थे ओरछा के, उन्होंने हरिराम व्यास जी को प्रणाम किया। बोले मैं जिम्मेवारी लेता हूं, आपके दामाद और बेटी बाहर नहीं जाएंगे, मैं यहीं घर बनवा दूंगा, वो यहीं रहेंगे। तब हरिराम व्यास जी प्रसन्न हुए। मतलब हम संसारी लोग हैं, हमारे लिए कई बार रिश्ते नातेदार ज्यादा हो जाते हैं, ठाकुर जी से ज्यादा हो जाते हैं, हमारे लिए कई बार दिखावा ज्यादा हो जाता है, कई बार सब प्रदर्शन में हम लोग ज्यादा चले जाते हैं, हमारे लिए भक्ति भाव कहीं पीछे छूट जाता है। पर वृंदावन को भजने वाले के लिए ठाकुर जी प्रधान है और कुछ प्रधान नहीं है। इसलिए वहां धर्म प्रधान नहीं है, प्रेम प्रधान है। एक भगवान के परम भक्त थे, नारायण दास उनका नाम था, बहुत ध्यान से सुनना। नारायण दास जी को भी वृंदावन से बहुत प्रेम था, और वृंदावन का प्रेम उन पर ऐसा चढ़ा कि वो गोपी भाव में रहने लगे। और कैसा गोपी भाव? श्रृंगार कर लेते, बिंदी लगा लेते, मांग में सिंदूर भर लेते, बड़े बड़े केश कर लिए थे, पैरों में नूपुर पहनते, हाथों में चूड़ियां पहनते और लहंगा पहन करके और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके किसी के सामने नहीं जाते थे।
अपने गोपाल जी उनको तैयार करके, उनका श्रृंगार करके, उनका भोग लगा के उनके सामने नाचते थे अपने ठाकुर जी के आगे, और किसी को नहीं दिखाते थे, बस अपने ठाकुर जी को दर्शन कराते थे। नाचते थे, गाते थे, रिझाते थे, और फिर नाचते नाचते फिर प्रसादी सिद्ध करते, प्रसादी सिद्ध करके फिर राजभोग करा देते, व्यारू करा देते, कलेऊ करा देते, ठाकुर जी के अष्टाम लीला करते, अष्टयाम भोग धराते, लेकिन नृत्य और गायन ये दो सेवा नहीं छोड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे वैष्णवों ने उनको देखना, ढूंढना शुरू कर दिया, लोग उनकी कुटिया में जाने लगे, तो वैष्णवों को तो वो बैठने देते थे, बोले आप सब तो ठाकुर जी के समान हो, आपके सामने तो मैं नाच सकता हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से, आवाज आ रही है हमारी? नृत्य कर रहे थे। नृत्य की ख्याति ऐसी हुई कि एक बार एक बहुत श्रेष्ठ नृत्य करने वाला व्यक्ति आया, और उसको किसी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ एक साधु हैं, वो किसी के आगे नृत्य नहीं करते, ठाकुर जी का एक बार उनके नृत्य देख लो आप। तो बहुत बड़े नृत्य करने वाले ने जब उनका नृत्य देखा तो वो बोला कि महाराज मैं बड़े बड़े दरबारों में जाकर के नृत्य करता हूं, ऐसा नृत्य मैंने आज तक नहीं देखा। सब लोगों ने कहा बोले भैया ये ठाकुर जी के लिए नृत्य करते हैं। लेकिन उस नृत्य करने वाले ने किसी बादशाह को खबर करा दी कि वृंदावन में एक महात्मा है, और बोले वो गोपी बनकर के अपने ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हैं और गाते हुए नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य मैंने आज तक नहीं देखा। बादशाह के तो मन में आ गई कि मुझे उनका नृत्य देखना है, और प्राचीन काल के राजाओं के मन में आ जाए और वो ना मिले तो वो तो मारने तक आतुर हो जाते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को भेज करके कहा कि आपको नृत्य करने के लिए बादशाह ने बुलाया है, या तो चलिए, और अगर आप इनकार करोगे तो आपकी कुटिया जला देंगे, आपके ठाकुर जी छीन लेंगे, और फिर कभी नृत्य करने लायक बचोगे नहीं। ऐसी स्थिति पड़ गई। रोने लगे अपने ठाकुर जी के आगे, बोले नाथ मेरा नृत्य किसी और को रिझाने के लिए नहीं है, कि मैं कैसी स्थिति में आपने डाल दिया हूं। अगर जाता हूं तो मेरा नृत्य, मैं नृत्य को प्रसाद के रूप में प्रस्तुत करता हूं, वो झूठा हो जाएगा। कोई और अगर उसका आस्वादन करेगा तो वो फिर उच्छिष्ट हो जाएगा, और उच्छिष्ट वस्तु आपको कैसे पधराऊंगा दोबारा। और यदि नहीं जाता हूं तो कुटिया जला देंगे, आपको छीन लेंगे, राजा है ताकतवर, उसके आगे मेरी चलेगी नहीं। रात भर रोते रहे अपने ठाकुर जी के आगे। इतने में ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए, और स्वप्न में प्रकट होकर के ठाकुर जी बोले तुमको वहां नृत्य करने में दिक्कत क्या है? बोले मैं आपके सामने नृत्य करता हूं बस। तो बोले हमको ले चलो, हमें वहां बैठा देना, हमें देखते देखते नाच लेना, राजा को भूल जाना। तब वो कहते हैं, बोले कि महाराज वो स्थान आपके लायक नहीं है, वो राजा है, वो मांस भी खाता है, मदिरा भी पीता है, ना जाने कैसे कैसे उसके आचरण है, उसका स्थान कैसा है, वहां पर नृत्यांगनाएं आती हैं, ना जाने कैसे कैसे वहां पर व्यवहार होते हैं, वहां मैं अपने ठाकुर जी को लेके नहीं जाऊंगा। ये वैष्णव का स्वरूप होता है, वो अपने ठाकुर जी के आगे प्रदर्शन को आगे नहीं करता, वो अपने ठाकुर जी की सेवा के आगे एक बार को बड़े से बड़े उत्सवों का त्याग कर देगा, बड़े से बड़े उपाधियों का त्याग कर देगा, लेकिन अपने ठाकुर जी को ऐसे ही कहीं बेक नहीं देता। बोले ये तो नहीं चलेगा, आपको लेके तो नहीं जाऊंगा मैं। तब भगवान बोले तो फिर नहीं जाओगे तो ये लोग तुम्हारे कुटिया उजाड़ देंगे। तो फिर वो बोला आप इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या बात के भगवान, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसका समाधान बताओ मैं कैसे करूं। तब भगवान बोले देखो तुमने अपनी गली में तुलसी की माला पहनी है, और ये तुलसी मेरा ही स्वरूप है, तो तुम मुझे तो नहीं ले जाओगे, लेकिन ये तुलसी माला तो पहन के जाओगे। इनको तुम एक सिंहासन पर पधरा देना, और इनको मेरा ही रूप मान करके, मुझे अनुभव करके, मेरा आभास करके तुम वहां नृत्य कर देना। नृत्य भी हो जाएगा, मेरे सन्मुख भी हो जाएगा, और तुम्हारा बात भी बनी रहेगी। नारायण दास जी बोले भगवान पक्का ना ये तुलसी आपका ही? बोले पक्का 110% मेरा ही स्वरूप है, जाओ। नारायण दास जी गए और राजा के यहां जाकर के बोले महाराज मैंने गले में जो ये माला पहनी है बड़ी तुलसी की, इसके लिए मुझे एक आसन दे दो, मैं इनको पधरा करके फिर नाचूंगा, नहीं तो ये तो विक्षेप डालेंगी। पधरा करके आसन पर, और जैसे ही नृत्य करने लगे उनके मन में कदापि ये भाव नहीं आया कि ये तुलसी हैं, ये केवल माला है, यही सोचने लगे श्याम सुंदर हैं। श्याम सुंदर विचार करके जब घूमने लगे नृत्य करते करते, तो हर घूमने के बाद एक बार देखते, और जब द्रुत गति से घूमने लगे, चक्र लेने लगे, लेते 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 उनको वहां तुलसी नहीं साक्षात सचल त्रिभंग लली श्याम सुंदर दिखने लगे।
आज तक अपनी कुटिया में नृत्य किया था तो कभी ठाकुर जी ऐसे प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए, लेकिन आज उस दरबार में ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। क्यों? उनकी भावना से रीझ करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए वो चक्र लेते 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 वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी में विलीन हो गए। नारायण दास कहने का अभिप्राय क्या? वृंदावनियों को और वृंदावन भजने वालों को कई बार व्यवहार प्रधान नहीं होता, उनके लिए धर्म प्रधान नहीं है, उनके लिए अर्थ प्रधान नहीं है, उनके लिए काम प्रधान नहीं है, उनके लिए मोक्ष भी प्रधान नहीं है, उनके लिए केवल प्रेम प्रधान है। हमारे आप लोग जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? कहां जा रहे हो? बोले बरसाने जा रहे हैं राधा रानी का दर्शन करने। लेकिन अगर कोर ब्रजवासी से पूछोगे कहां जा रहे हो? बोले बरसानो जा रहे हैं लाडली जी को दर्शन करवे। क्या बोलेंगे? लाडली जी। क्यों? प्रेम प्रधान हो जाता है, वहां पर भगवत तत्व की बात नहीं करते। कोर वृंदावनवासी से पूछोगे, आपसे पूछे कहां जाओ? राधा रमन जी दर्शन करने जा रहे हैं। पर बिल्कुल वृंदावनवासी होगा तो बोलेगो श्री लालजू को दर्शन करवे जा रहे हैं। और एक और बात बताऊं, और ज्यादा उपासक वृंदावन के, वो क्या बोलेंगे? श्री जी को दर्शन करवे जा रहे हैं। श्री जी, हमारे वृंदावन में ठाकुर जी को भी श्री जी बोलते हैं, किशोरी जी को भी श्री जी, ठाकुर जी को भी श्री जी। श्री जी बोलते हैं तो समझो युगल का नाम बोला गया है, अकेली किशोरी जी नहीं है श्री जी। श्री जी माने ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों। श्री माने राधा रानी और जी कौन है? बोले लाल जी, श्री जी। वृंदावन में प्रेम प्रधान है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष नहीं है। वेदव्यास जी महाराज को नारद जी महाराज यही बात समझा रहे हैं कि नारद जी, व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्रधानता बताई है, आपने अभी तक प्रेम की प्रधानता नहीं बताई, इसलिए आपका मन अशांत है। प्रेम की प्रधानता बताओ, प्रेम की प्रधानता करो। और वेदव्यास जी महाराज बोले प्रेम की प्रधानता में क्या कहूं मैं? तब नारद जी कहते हैं, न यद वचश्चित्रपदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायुषम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मत्य शिक्षय। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें ठाकुर जी के यश का वर्णन किया है, आपने ठाकुर जी के प्रभाव का वर्णन किया है, स्वभाव का नहीं। किसी कन्या के विवाह के लिए उसके परिवार वाले लड़का देखने गए, और लड़का देख करके जब परिवार वाले आते हैं तो कन्या क्या पूछती है? कैसा लगा? तो परिवार वाले क्या बोले? बहुत अच्छा घर है, गाड़ी बहुत अच्छी है उनके पास, वो जॉब करता है, 1 लाख रुपए महीने कमाता है, हाइट भी उसकी अच्छी है, 6 फीट का है, कपड़े भी बहुत अच्छे पहनता है, थोड़ा सांवला है लेकिन वैसे सब कुछ अच्छा है, माँ बहुत अच्छी है, पिताजी। अरे मुझे ये बाह्य बातें क्यों बता रही हो? उसके बारे में बताओ ना, उसका आंतरिक गुण बताओ। बाह्य प्रभाव से प्रभावशाली व्यक्ति ही रीझते हैं, लेकिन प्रेमी व्यक्ति तो स्वभाव से रीझता, उसको प्रभाव की प्रधानता नहीं चाहिए होती है। प्रेम तो स्वभाव से होता है, प्रभाव से नहीं। प्रभाव से आसक्ति होती है और स्वभाव से प्रेम होता है। समझ रहे हैं हमारी बात को? अगर आपको किसी से प्रेम है और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपको आकर्षित कर रहा है तो उसको प्रेम नहीं, उसको आकर्षण कहते हैं। प्रेम तो स्वभाव से होता है। और एक और बात कहें, जहां प्रेम होता है ना, वहां स्वभाव कैसा भी हो वो प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। अब भाई दुनिया की माताओं के बालक होते हैं, किसी के सुंदर होते हैं, किसी के मोटे होते हैं, किसी के पतले होते हैं, किसी के छोटे से होते हैं, किसी, लेकिन मां को अपना बालक जैसा भी अच्छा लगता है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, मोटा है, छोटा है, पतला है, सूखा है, बीमार है, ठीक है, लेकिन मां को वो प्रिय ही लगता है, क्योंकि उसका प्रभाव, उसका बाह्य रूप मां को आकर्षित नहीं करता। मां का हृदय जुड़ा होता है बालक से। ठीक वैसे ही हे व्यास जी महाराज, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें प्रभाव का वर्णन किया है, और प्रभाव से आसक्त करने वाले लोग तो रीझ जाएंगे, लेकिन प्रेमी लोग नहीं रीझ पाएंगे। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, इन ग्रंथों को सुन करके, पढ़ करके कामनाओं की पूर्ति करने वाले लोग रीझ जाएंगे, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले लोग रीझ जाएंगे, फल की प्राप्ति करने वाले लोग रीझ जाएंगे, लेकिन जिनका जीवन धन केवल प्रेम है वो कैसे रीझेंगे? उनके लिए तो आपको स्वभाव बताना पड़ेगा ठाकुर जी का। हमारे ब्रज में कहें, लाला तू भगवान है,
ठाकुर जी बोले, काय को मधुमंगल तू ये काय को पूछ रहा? बोले ना ना, हमने ऐसी सुनी है कि जब गर्गाचार्य जी आए ना तो वो कह के गए कि यशोदा मैया तुम्हारो लाला नारायण समान गुण ही है, और तेरी हरकतन ते हुए ऐसा लगे कि तू कहीं भगवान तो ना है। तो ठाकुर जी धीमे से बोल जाते हैं, बोले मधुमंगल एक बात बताऊं? बोले कहा, मैं जय जय हूं, मैं भगवान ही हूं। तू सांची भगवान है? बोले हाँ। लाला मैं सबन ने बता दूं कि तू भगवान है? ठाकुर जी बोले हाँ बताया। मधुमंगल गयो, सबरे सखान में हल्ला मचाया। बोले तुम्हें एक बात बताऊं? बोले कहा, हमारो जो लाला है ना, बोले हाँ जो भगवान है। ये बात सुन के आधे तो हंसने लगे और आधे छड़ी लेकर के बोले दिखाइए उन्हें कहां तेरे भगवान। ठाकुर जी निकल के आए कुंज से, आज बड़ी अदा से निकल के आए, ए मधुमंगल सीताराम प्रणाम करो, हम भगवान हैं। नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते। एक दिन ऐसी लीला भागवत में आती है कि एक बार जागरण हुआ, ब्रज में जागरण कराया नंद बाबा ने। रात भर जागरण का मतलब केवल माता की चौकी नहीं होता, जागरण का मतलब केवल वो नहीं होता। जागरण का मतलब है पूरी रात जग करके अपने इष्ट का स्मरण करना, वो जागरण है। रात भर जागरण चला। तो जागरण के काल में जैसे ही थोड़े ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, तब घड़ी तो होती नहीं थी, अंदाजा लगाया तो नंद बाबा को लगी कि भाई ब्रह्म मुहूर्त है, क्यों मैं स्नान करवे जाऊं। तो जैसे ही नंद बाबा ने यमुना जी में प्रवेश किया, तुरंत इनको यम के दूत ले गए, क्योंकि अब तो नहीं ऐसा होता, पर नदियों में भी स्नान करने का समय होता है। ब्रह्म काल से पहले अगर आप नदी स्नान करते हैं तो वो देवताओं का समय होता है, उस समय देवता स्नान करने आते हैं, उस समय नहीं करना चाहिए। और सूर्य उदय के बाद नदियों में स्नान का विधान राक्षसों का है, इसलिए तब भी नहीं करना, ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। और जब त्रिकाल संध्या और त्रिकाल स्नान का भाव है तब कोई ऐसी बात नहीं, पर प्रथम स्नान मानव का ब्रह्म मुहूर्त में ही होना चाहिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा है। तो नंद बाबा देव काल में चले गए और जैसे ही नदी में स्नान करने पहुंचे तो गंधर्वजन इनको पकड़ के ले गए। जब नंद बाबा बहुत देर तक नहीं आए तो सबने जाके ठाकुर जी से कही, तो ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने यमुना जी में प्रवेश करके गंधर्व लोक में जाकर के नंद बाबा को वहां से छुड़ाया और वापस लेकर के आए। तो जैसे ही नंद बाबा वापस आए तो सब ब्रजवासियों ने घेर लिया। सब लोग इधर देखो, सब ब्रजवासी बोले, बाबा तुम कहां चले गए? रात में गए, अब निकल के आए हो। मधुमंगल श्रीदाम बोले, बाबा हमें तो यूं बताओ, इतनी देर तुमने सांस कैसे ली भीतर, तुम चले कहां गए? बाबा बोले, भैया दो देवता मुझे पकड़ के ले गए, मैंने देव काल में स्नान कर लियो। बोले फिर? बोले कछु ना, बड़े बड़े महल बने, बड़े बड़े लंबे चौड़े देवता ऐसे सुंदर कि देखते रह जाओ। मैंने इंद्र को दर्शन किया, मैंने सबरे देवता देखे वहां पे। और फिर बाबा फिर कहा भयो? बोले इतने में ही लाला आयो, और जैसे ही लाला आयो, लाला के आते सब या को प्रणाम करने लगे, सब या के चरण में नतमस्तक है गए, सब या की बलियां लेने लगे, गंधर्वजन या की आरती करने लगे। बात तो सुनो पूरी। और सब ब्रजवासी टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं, लाला है या पूज रहे हम बे, या की पूजा कर रहे हो इंद्र हम बे। ठाकुर जी इतरा रहे सामने खड़े खड़े, बोले तुम्हें ही नहीं पूजा में, सबरे पूजे हैं तीनों लोक में। सबरे बोले, बाबा सच में या की पूजा भाई वहां पे? बोले हाँ। अब तो ठाकुर जी का यश बढ़ गया। अब तो महाराज निमंत्रण आने लगे घर घर से, लाला हमारे घर भोजन करवे आ जाइयो, हमारे घर सोवे आ जाइयो, हमारे घर शरबत पीवे आ जाइयो, छाछ पीवे। अब ठाकुर जी तो मधुमंगल सीतामा से कह रहे हैं, आज की भाषा में कहें तो अपॉइंटमेंट लेते जाओ कहां कहां जाना है। ठाकुर जी का यश हो गया इतना वृंदावन में कि भैया या तो देवता भी जाने। एक दिन सब ब्रजवासियों ने कही, लाला तू सांची भगवान है, तू सांची बता दे, सौगंध खा के तू सांची भगवान है। ठाकुर जी बोले, अगर मैंने बता दिया कि मैं भगवान हूं तो आप क्या करोगे? पूजोगे मुझे? लाला पूजेंगे तो ना भाई, तो तू भूल जा, लेकिन हमारी एक इच्छा है। बोले कहा, एक बार वैकुंठ देखना चाहे, वैकुंठ है कैसा? लाला तू अगर सांची भगवान है तो एक बार वैकुंठ दिखाला हमें। ठाकुर जी बोले, मेरे हाथ पकड़ो। सब रे ग्वाल बालन ने ठाकुर जी के हाथ पकड़े, बोले नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए, अंतर ध्यान सब ग्वाल वालों को लेकर के ठाकुर जी को सीधे वैकुंठ पहुंच गए। हाँ भाई सबरे नेत्र खोलो। जैसे ही नेत्र खोले तो विशाल स्वर्ण का किवाड़ लगी है और जय विजय राजा, जय विजय द्वारपाल खड़े हैं।
ठाकुर जी के जाते सब जय जयकार करने लगे, द्वार खुल गए, पुष्प वर्षा हो रही है, सहनाइयां बज रही हैं, मृदंग बज रहे हैं, सुंदर गाजे बाजे हो रहे हैं, सब देवी देवता दौड़े दौड़े आ रहे हैं, कोई कमल लेकर के आ रहे हैं, कोई माला लेकर के आ रहे हैं, कोई अक्षत लेकर के आ रहे हैं, कोई अगरबत्ती धूप बत्ती कर रहे हैं, ठाकुर जी की जय जयकार हो रही है। मधुमंगल श्री दामा सबरे बोले, लाला ने परिचय तो करा दे। ठाकुर जी बोले, देख वो सामने खड़ो तुम्हारो इंद्र, जाए तुम इतने सालन से पूज रहे, वो खड़ो इंद्र। बोले, लाला ये इंद्र है? बोले हाँ, या के हाथी पे हमें बैठा दे एक बार। ठाकुर जी बोले, इंद्र इधर आओ, अपने हाथी को लेके आओ। हाथी आ गया, ऐरावत हाथी, सब रे ग्वाल बाल चढ़ गए उसके ऊपर। ठाकुर जी लेकर के पूरे वैकुंठ में घुमा लाए, नीचे उतर आया। बोले, लाला बहुत जोर को हाथी है, या ले चल वृंदावन, अपने पास ही धरेंगे, वहीं घूमे करेंगे यहाँ पे। ऐरावत हाथी की बहुत सारी सूंड हैं और अद्भुत उसका स्वरूप है, श्वेत रंग का वो है। ब्रजवासी बोले, लाला हमने सुनी है ब्रह्मा के 4 मुंह हैं, एक बार दिखा दे। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी जैसे आए तो मधुमंगल श्रीदामा जाके स्पर्श करके उनके मुख देख रहे हैं, सच्ची के हैं कि नकली हैं। लाला ये तो सांची है। सब जगह ठाकुर जी ने घुमाया, जिस देवी देवता से मिलना चाहते थे सबको प्रकट कर दिया, सुंदर प्रसाद पाया, सुंदर सब जगह घूमे ठाकुर जी को लेके, नदियों में, तालाबों में, पशु पक्षी सब देखा, वैकुंठ का एक एक कोना ठाकुर जी के साथ देखा। सब जगह घूम करके ब्रजवासी थक गए, थक करके बोले, लाला अब चल वृंदावन चल, अब ले चल हमें। ठाकुर जी बोले, भैया सुनो, तुम सबके लिए कक्ष खुलवा दिए हैं और वैकुंठ का नियम है, मैं बताना भूल गया था कि यहां एक बार आने के बाद फिर यहां से जाता नहीं है कोई भी। अब तुम सब यहीं वैकुंठ में रहो, क्या बुराई है? ये उर्वशी गंधर्व सब लोग तुम्हारी सेवा में रहेंगे, देवी देवता, अरे तू जब कहेगा इंद्र आ जाएगा, ब्रह्मा आ जाएगा, सब तुम्हारी सेवा में रहेंगे, यहीं बैठे रहो। अब ये सुनते ही ब्रजवासी तो रोने लगे, ठाकुर जी के चरणन में गिर गए। बोले, लाला तू हमारे प्राण मांग ले, तू जो कहेगो हम तो दे देंगे, तू कहेगो आज के बाद हम तो जय जय मान के रोज तेरी आरती पूजा करे करेंगे, लेकिन हमें वापस वृंदावन ले चल, हम वैकुंठ में ना रह सके, हमें तो वृंदावन ही प्रिय है लाला। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, सब देवी देवताओं को दिखाते हुए ठाकुर जी बोले, तुम लोगों को आश्चर्य होता है कि भगवान इन ब्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं। देखो, दीयमान न ग्रहणंती, ये भक्ति की वो स्थिति है कि मैं वैकुंठ देने को बैठा हूं, लेकिन इनको नहीं चाहिए। क्यों? वृंदावन प्रिय है, यमुना जी प्रिय हैं, गोवर्धन प्रिय है। अरे ठाकुर जी ज्यादा दूर नहीं, मथुरा गए थे, 6 किलोमीटर है वृंदावन से, एक भी ब्रजवासी नहीं गया, जबकि प्राण बसते हैं श्री कृष्ण में। अपने प्राण श्री कृष्ण को जाने देंगे, लेकिन स्वयं वृंदावन छोड़ करके नहीं जा सकते। इतना प्रेम वृंदावन से ब्रजवासी करते हैं। हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रेमी भक्त के 3 प्रेम हैं। जब वो 3 प्रेमों में निपुण हो जाता है ना, जब चौथा प्रेम ठाकुर जी उसको देते हैं। सबसे पहला नाम के प्रति प्रेम। ठाकुर जी का नाम यदि सुन ले तो सुध बुध खो जाए अपने। नाम का मतलब यह नहीं होता कि कहीं कीर्तन चल रहा हो, कथा भी तो नाम है। उल्लासनगर के वसंशाह दरबार में कथा हो रही है और आप घर पर बैठ करके आनंद कर रहे हो, यह प्रेमी भक्त के साथ हो ही नहीं सकता, वो विचलित हो जाएगा। मुझसे इतनी दूरी पर, यहां पर कितने वैष्णव, आज हमने तो बोला भी नहीं था कि मैं आज मिलूंगा, फिर भी इतने लोग आए आज। वो कहां कहां से, 3 घंटा दूर, 2 घंटे दूर, 4 घंटे दूरी से। क्यों? ये नाम के प्रति प्रेम है। आप अपने 100 काम छोड़ देंगे, लेकिन ठाकुर जी की लीला कथा नाम नहीं छोड़ सकते। सबसे पहला प्रेम नाम के प्रति। दूसरा प्रेम लीला के प्रति प्रेम। मतलब जैसी कोई लीला सुनाई जाती, अभी हमने ये वैकुंठ दर्शन लीला सुनाई, तो ये लीला सुनते ही नेत्र बंद हो गए, वो प्रत्यक्ष दिखने लगा। ठाकुर जी कैसे जा रहे हैं, मधुमंगल ने कैसे हाथ पकड़ा होगा, इंद्र के ऐरावत हाथी पर कैसे बैठे होंगे, और फिर वापस ब्रज आने के लिए कैसे रोने लगे होंगे सब ब्रजवासी। ये लीला तुरंत मन में स्फुरित होने लग जाए। ये लीला के प्रति प्रेम, नाम के प्रति प्रेम, लीला के प्रति प्रेम और धाम के प्रति प्रेम। कोई कह दे कि मैं वृंदावन जा रहा हूं तो उसके प्रति ऐसी भावना आने लग जाए, कितना सौभाग्यशाली वृंदावन जा रहा है। कोई कह दे कि मैं वृंदावन से आ रहा हूं तो उसके प्रति यह बात होने लग जाए कि इसके मोतियों से आरती उतार लूं, वृंदावन से आया है। ऐसा धाम के प्रति स्नेह। ये 3 प्रेम अगर आपके चित्त में प्रकट हो गए, नाम के प्रति, लीला के प्रति और धाम के प्रति, तो फिर ठाकुर जी चौथा प्रेम स्वयं देते हैं, अपने रूप के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति। ठाकुर जी अपना रूप दे देते हैं। रूप के प्रति प्रेम मतलब अपने आप को प्रकट कर देते हैं आपके सामने। इसलिए भैया वृंदावन में सब उल्टा है।
वृंदावन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब किनारे केवल एक शब्द चलता है, प्रेम। प्रेम। आज नारद जी वेद व्यास जी से वही कह रहे हैं, हे नारद जी, आप प्रेम का वर्णन करो। आपने धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का वर्णन कर दिया, अब ठाकुर जी के स्वभाव प्रेम का वर्णन करो। और उसी स्वभाव प्रेम के वर्णन के रूप में श्रीमद् भागवत संहिता वेद व्यास जी के द्वारा रचना की गई। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत ज्ञान भी दे सकती हैं, श्रीमद् भागवत वैराग्य विरक्ति भी दे सकती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जी से यदि प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो आपने कुछ प्राप्त नहीं किया। दीनता आ जाए, प्रेम आ जाए, सहजता आ जाए, सरलता आ जाए, निर्मलता आ जाए, तब समझो कि आप भागवत के आश्रय में रहे हो। कई बार भागवत का आश्रय लेने वाले ज्ञानी ज्यादा हो जाते हैं, कई बार भागवत का आश्रय लेने वाले विरक्त ज्यादा हो जाते हैं, वैरागी ज्यादा हो जाते हैं, निर्मोही ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के आश्रय लेने वाला तो प्रेमी हो जाए, प्रेम से ओतप्रोत हो जाए। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और श्रीमद् भागवत की रचना के बाद मन में विचार किया कि अब ये भागवत की कथा घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाऊं। तब अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान प्रदान किया कि यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। हमारे वृंदावन में ना, पता नहीं आज वृंदावन ही वृंदावन आ रहा है मन में ज्यादा। हमारे वृंदावन के विषय में गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथ में ऐसा वर्णन करते हैं कि वृंदावन विपरीत है। यहां पर ना का मतलब हां है और यहां पे हां का मतलब ना है। और उस विषय में कहते हुए कहते हैं कि ठाकुर जी ने गोपियों को वंशी नाद करके रास में बुलाया और जब गोपियां आ गईं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गईं, तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। स्वयं वंशी नाद करके ठाकुर जी गोपियों को बुलाते हैं और एक दिन चीर हरण करके ठाकुर जी निमंत्रण देते हैं कि मैं रास पूर्णिमा पर, यानी कि शरद पूर्णिमा पे आपसे मिलूंगा, आमंत्रण देते हैं। और जब गोपियां सब छोड़ छाड़ करके भग आती हैं और फिर क्या कह रहे हैं, ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। गोपियां कहती हैं हमें तुम्हारी बातें समझ नहीं आती श्री कृष्ण, तुम हां बोलते हो तो उसका मतलब ना होता है और ना बोलते हो तो उसका मतलब हां होता है। मतलब हमको बुलाया और आज जब हम आ गए तो कह रहे हो कि अपने आने का कारण बताओ। ओहो, इतनी रात को परपुरुष से मिलना नहीं चाहिए, जाओ जाओ अपने अपने घर को चली जाओ। गोपियां कहती हैं तब तुमने बुलाया, अब हम आ गए, अब तुम मना कर रहे हो, अब तुम मना कर रहे हो तो इसको हम हां माने कि ना माने। वृंदावन भैया समझ में आने वाली वस्तु नहीं है। ठाकुर जी बोले कोई गुरु बुलावे, कोई व्यक्ति बुलावे, कोई पुरुष बुलावे, कोई महापुरुष बुलावे तो जाना चाहिए। वंशी की बात में आ गई तुम, इस वंशी के स्वर को तुमने बुलावा समझ लिया। लेकिन हमारी ब्रज की गोपियां भी बड़ी चतुर हो गई हैं। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी हमारी बात सुनो। बोले क्या? पूरा विश्व ब्रह्मा की आज्ञा मानता है। ब्रह्मा के कितने मुख हैं? 4। और हम तो उसकी बात मान करके आई हैं जिसमें सप्तमुख हैं, जिसके 7 मुख हैं। अरे ये वंशी तो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है, इसके 7 मुंह हैं, इसकी बात हम क्यों ना माने? हम तो इसकी बात मान करके आएंगे। 6 स्वर के छिद्र हैं और 1 फूंक का छिद्र है। कितने छिद्र हो गए? 7। मतलब 7 मुख हैं। गोपियां कहती हैं दुनिया ब्रह्मा की बात मानती है क्योंकि उसके 4 मुंह हैं, हम तो उसकी बात मान के आए जिसके 7 मुंह हैं। हमने क्या गलत किया? ठाकुर जी को शांत कर देती हैं गोपियां। वृंदावन को समझना सामान्य बात नहीं है। वृंदावन में ना का मतलब हां है, हां का मतलब ना है। वृंदावन में अच्छा का मतलब बुरा है, बुरा का मतलब अच्छा है। अरे गोपियां पर ब्रह्म परमात्मा को क्या कहती हैं? कितव। कितव का मतलब क्या होता है? कपटी।
किसी की सामर्थ्य ठाकुर जी को कपटी बोल जाए। देवताओं ने जाकर के ठाकुर जी से कहा, हम आपकी इतनी आराधना करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, सुंदर वेद मंत्रों से उच्चारण करते हैं, आप तब भी प्रसन्न नहीं होते, और ये गोपियां गोपी गीत में आपको कितव कहती हैं और आप प्रकट हो जाते हो। ठाकुर जी कहते हैं, ये ब्रजमंडल है, यहां पे गाली ही स्तुति है, यहां पे गाली ही स्तुति और स्तुति गाली है। अगर कोई ब्रजवासी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है तो ये समझ जाओ गाली दे रहा है आपको, और अगर कोई ब्रजवासी आपसे नाराज हो जाए तो ये समझ जाइए ओहो बहुत प्रेम है इस काम से, दो चार बात भली बुरी सुना दी, समझ जाओ उसका प्रेम है हमसे। आहा, ये वृंदावन है। एक बार रहीम जी का नाम सुना, रहीम दास, जिनके दोहे हैं, रहीमंदागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो एक बार रहीम दास जी गोवर्धन में श्रीनाथ जी का दर्शन करने गए। एक तो अल्हड़ भेष में रहते थे, ऊपर से इनके किसी कारण से इनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, और जैसे ये मंदिर में घुसने लगे तो लोगों ने इनको धक्का दे दिया, कहां घुसे चले जा रहे हो, यहां पर विजातियों का प्रवेश नहीं है और तुम्हारे जैसों का तो बिल्कुल प्रवेश नहीं है। रहीम जी को इतना क्रोध आया, ठाकुर जी को ही सुनाने लगे बाहर बैठ करके। बोले आप कैसे परमात्मा हो, कैसे स्वामी हो, कैसे भगवान हो, इतनी दूर से मैं चल करके आया और आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, लोगों के द्वारा मुझे बाहर करवा रहे हो। इतने क्रोध में आ गए श्री रहीम जी। ठाकुर जी भीतर खड़े खड़े उनको पसीना आने लगा, बाहर खड़े खड़े रहीम जी गुस्सा कर रहे हैं। गुसाई जी भोग लेकर के गए, पर्दा जैसे किया, ठाकुर जी बोले हमको नहीं पाना। ठाकुर जी कुछ और बना के ले आऊं, ठाकुर जी बोले हमको वो भी नहीं पाना। गुसाई जी को लगा ठाकुर जी बहुत नाराज हैं, 56 भोग बनाओ। 56 भोग लेकर के गए, ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं पाना, हमारा मन नहीं है। स्पष्ट ठाकुर जी बता भी नहीं रहे कि बात क्या है, लेकिन जो जो गुसाई जी प्रस्तुत कर रहे हैं सबके लिए मना करते जा रहे हैं, मुझे नहीं पाना। अंत में गुसाई जी ने कहा, बोले जय जय, कोई अपराध बना हमसे? ठाकुर जी मुंह फुला के बैठे हैं, कुछ नहीं बोले। बोले मैं क्यों बताऊं? गुसाई जी समझ गए, बोले कि ओहो कोई अपराध ही बना है। तुरंत सबको बुलाया, बोले भैया आज किसी का अपमान किया, किसी का अपराध किया, कुछ हुआ था क्या दिन भर में? तब द्वारपालों ने बताया, बोले महाराज आज एक आया था, वो विजातीय था, उसके वस्त्र भी अच्छे नहीं थे, वो देखने में भी अजीब सा लगा, हमको लगा मंदिर में जाके उपद्रव करेगा, इसलिए हमने घुसने नहीं दिया, हमने उसको निकाल दिया। गुसाई जी समझ गए, बोले ओहो उसी के लिए ठाकुर जी ऐसे हो रहे हैं। वो निश्चित ही ठाकुर जी का कोई परम भक्त है, और उसको ठाकुर जी, वो ठाकुर जी का दर्शन करने नहीं आया था, ठाकुर जी ने उसको देखने के लिए बुलाया था, ठाकुर जी देखना चाहते थे और तुमने उसको यहां से बाहर कर दिया। अब एक काम करो, बोले क्या, सुंदर प्रसाद बनाओ, प्रसाद बना करके सिद्ध करके, वो यहीं कहीं बैठे होंगे, ज्यादा दूर गए नहीं होंगे, उनको लेके आओ। मंदिर में प्रसाद सिद्ध हो रहा था रहीम जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए, बोले अभी तो चूल्हा जलाएंगे, कढ़ाई धरेंगे, तब कुछ बनाएंगे, तब तक रहीम जी वृंदावन पहुंच जाएंगे। इतने में ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी के सामने जो सोने की थाल में प्रसाद रखा था, ठाकुर जी ने वो थाल उठाया बड़ा सा और अपने कंधे पर रखा, खुद ही चले गए, स्वयं ही चले गए। यहां रहीम जी गोविंद कुंड पर बैठे थे, खूब गुस्सा हो रहे थे, ठाकुर जी को भली बुरी सुना रहे थे। लेकिन जैसे ही देखा गिरिराज पर्वत से उतरते हुए श्याम सुंदर आ रहे हैं, और झांकी कैसी है, कटिकाचनी पहनी है, मोर पुच्छ पहना है, जो स्वरूप ठाकुर जी का ऐसा रहता है, हाथ में वंशी लेकर के, और ठाकुर जी यहाँ कंधे पर विशाल थाल लेकर के ऐसे उसको संभालते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं। आहा, रहीम जी के लिए रहीम दास जी ने उसी समय ठाकुर जी की छवि का वर्णन किया, बहुत सुंदर। क्या वर्णन करते हैं, कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर? आहा, काछे काछिन कलित मुरली कर, पीत पिछोरी साल की, बंक तिलक के सर को कीन्हो, दुति मानो विदुबाल की, ओ छवि आवन मोहन लाल की, छवि आवन मोहन लाल की, छवि आवन मोहन
लाल की छवि आवन मोहन लाल हाँ काछे काछ निकलित मुरली कर पित पिछोरी साल की बंक तिलक के सर को कीन्हो दुति मानो विदुबाल की हो छवि आवन मोहन। अरे मोय कोई वेद ध्वनि ब्रज में सुनावे तो मेरे कान इतने रीझे ना आए, लेकिन कोई प्रेम आसक्त है करके मुंह को घोरी घोरी गारी सुनावे सो मैं तो वहां के सामने प्रकट रह जाऊं। वाह हो छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल। और थाल सामने रख करके ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, लेकिन रहीमदास जी की स्थिति ऐसी वो तो उसी छवि में छके हुए बैठे हैं, थाल सामने रखा है। इतने में गुसाई जी अपने असंख्य सेवकों के साथ खूब सारा प्रसाद बना करके लाए। रहीम जी के पास जैसे ही पहुंचे तो देखें यहाँ तो पहले से ही थाल रखी, और ये वो थाल है जो श्री जी बाबा की है, श्रीनाथ जी की है। नेत्र बंद हैं और एक कोई सामग्री लेकर के प्रेम से रहीम जी पा रहे हैं। गुसाई जी बोले, रहीम जी ये थाल आपके पास आई कैसे? आहा बिसरत नाही सखी मोमन सो चितवन बैन विशाल की। बैन मतलब बैन कहीं कहीं ये अधर का जो अंतिम छोड़ होता है इसको बैन कहते हैं। ठाकुर जी के ये कैसे बोले, इतने मधुर हैं कि जब ये ठाकुर जी मुस्काते हैं ना तो वो जो अंतिम छोड़ है वो इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी के मुखमंडल का कि वो मेरे नेत्रों से जा नहीं रहा है। विसरत नाही सखी मोमन सो चितवन बैन विशाल की। नीकी हसन अधर सधरन छवि छवि सुमन गुलाब की। ओ छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन लाल की। और जल सो डार दियो पुत्रिन पे डोलन मुक्ता माल की। जल सो डार दियो पुत्रिन पे डोलन मुक्ता माल। आप मोल बिन मोलन डोले बोलन मदन गोपाल की। आप मोल बिन मोलन डोलन बोलन मदन गोपाल की। हे छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की। आप मोल बिन मोलन डोलन बोलन मदन गोपाल की। इतने मूल्यवान श्री ठाकुर जी यहाँ पर बिनमोल की तरह डोल रहे थे, बोल रहे थे, चल रहे थे, बैठे थे। गुसाई जी को बता रहे हैं रहीम जी, इतने मूल्यवान ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे थे, डोल रहे। देखो वो चरण चिन्ह दिख रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ से चंदन की सुगंधी आ रही, यहाँ बैठ गए थे आके और ऐसे मधुर स्वर बोल रहे थे कि अब मैं किसी और को सुनना नहीं चाहता उनके आगे। अरे यह स्वरूप निरखे सोई जाने। अरे जिसने वो स्वरूप देखा होगा, यह स्वरूप निरखे सोई जाने यही रहीम के हाल की। यह स्वरूप निरखे सोई जाने यही रहीम के हाल की। ओ छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की। वहां रहीम जी के नेत्र सजल हैं और यहां गुसाई जी के सुनते सुनते नेत्र सजल हो गए। वाह ठाकुर जी आपकी लीला। यहां हम इतनी सामग्री सिद्ध कर रहे थे रसोई में, लेकिन आपसे इतनी प्रतीक्षा भी नहीं हुई, आप अपनी थाल लेकर के आ गए और ऐसी लीला करके गए रहीम दास जी के पास आकर के। ऐसे हमारे ठाकुर जी। वृंदावन धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबसे परे है। वृंदावन के लिए तो केवल प्रेम जागृत हो जाए चित्त में, अत्यंत प्रेमी हो जाओ आप, और वो प्रेम ऐसा छकेगा। आप प्रेमी हो गए इसका प्रमाण क्या है? अरे श्याम वर्ण की कोई वस्तु कहीं दिख जाएगी, ऐसा लगने लगेगा ये कितने सौभाग्यशाली कि इनका श्याम वर्ण है, कृष्ण ने अपना वर्ण दे दिया। किसी में दोष नहीं दिखेगा, सब में गुण दिखने लग जाएगा। मौन रहने का मन करने लगेगा। जब जब कृष्ण नाम ध्वनि होगी, ताल कैसी, स्वर कैसा, राग कैसा, उस पर ध्यान नहीं जाएगा, बस नृत्य करने का मन करेगा। वाणी गदगद हो जाएगी, सुनते सुनते कथा नेत्र सजल हो जाएंगे। प्रेम के बड़े लक्षण हैं, वो सब लक्षण धीरे धीरे प्रकट होने लग जाएंगे। बस वो प्रकट होने लग जाएं, फिर उसके बाद कहीं और मत रहिए, फिर तो वृंदावन आ जाइए।